केजरीवाल एक झूठा, एक फ्रॉड 420 मुख्यमंत्री था, जो अन्ना हजारे के आंदोलन से उबर कर आया और झूठ की खेती करके 2 बार दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया, और दिल्ली की जनता ने इस बार उसको करारा जवाब दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजन तिवारी। इनसे बात करेंगे बिहार में जो चुनाव को लेकर के राजनीतिक माहौल गर्म है, इसके साथ ही साथ यूपी में महाकुंभ को लेकर के योगी सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, चूंकि इनका गृह जिला जो है यूपी में ही है। इन विषयों को बात करेंगे। राजन तिवारी, सबसे पहले तो ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका चैनल बिहार में एक सच्चाई का प्रतीक है और सच्चा न्यूज़ सही बात दिखाता है। इसके और प्रयास ये रहता है सर। इसके लिए सबसे पहले सर, महाकुंभ की जो योगी जी की व्यवस्था है, क्या कहेंगे? अब महाकुंभ की जो व्यवस्था है उसके विषय में वर्णन करना एकदम अद्वितीय, बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और आपको लगता है कि 3 लाख करोड़ उस कुंभ के जरिए राजस्व प्राप्त हुआ। लोग, विपक्ष के लोग बहुत हल्हो हल्ला कर रहे थे कि 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ कुंभ में लगा। तो बताइए, कुंभ में 10,000 15,000 करोड़ लगा अगर लोगों की व्यवस्था के लिए, तो लोग वहाँ जा कर के 3 लाख करोड़ का हमको राजस्व दिया। तो हम, यह विपक्ष के मुंह पे तमाचा है कि 15,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च करके और 3 लाख करोड़ का हम अर्जन करते हैं। तो बताइए कहाँ ऐसा आयोजन तो हर साल होना नहीं। चाहिए। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये महाकुंभ 144 वर्ष बाद लगा था और संगम में डुबकी सब लोगों ने लगाया और अपने पापों को धोया। और जो पापी है वही योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि महंत जी इतना बढ़िया हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था किया था। और इतनी बड़ी हादसा भी हुआ और हादसे को किस तरीके से जल्द वो सॉर्ट आउट किए और चिन्हित करके जल्द से जल्द सारी व्यवस्था उन्होंने कर दिया, ये काबिल तारीफ़ है। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहीं कोई भी कुंभ में लापरवाह व्यवस्था नहीं थी। बहुत सुंदर। मैं तो 2 बार कुंभ गया और 2 बार जा कर के संगम में डुबकी लगाया, गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया। और हम अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस कुंभ को सही तरीके से सुचारू ढंग से उन्होंने कुंभ को नियंत्रित किया। चलिए, हमने तो लगातार कहा है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि जब आपके घर में 5 मेहमान अचानक से आ जाते हैं तो जब व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, वैसे में जहाँ करोड़ों लोग अगर एक शहर में आ जा रहे हैं तो सरकार ने जो व्यवस्था की है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। अब आते हैं बिहार पर। बिहार में सर क्या कुछ चल रहा है? एनडीए में 5 पांडव सब ठीक है? बहुत सुंदर। 5 पांडव एक साथ मिलकर के एक मुट्ठी बनाया है इन लोगों ने, और बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हम और सेकुलर रालोसपा, सेकुलर मतलब रालोसपा जो उनकी पार्टी है उपेंद्र जी की, ये सब लोग, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये सारे दल मिल करके एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजबूत स्तंभ खड़ा किया है। और इसके साथ जो भी लड़ने आएगा, ये चट्टानी एकता के सामने वो खंड खंड टूट जाएगा और इस एकता के आगे कोई नहीं। हमारा सवाल यही था सर कि यह एकता जो नजर आ रही है बरकरार रह पाएगी? 100% बरकरार रहेगी। देखिए, देखो होता क्या है, नीतीश कुमार जी को माइनस करके ना बीजेपी चल सकती है, ना लोजपा चल सकती है, ना उपेंद्र कुशवाहा जी चल सकते हैं, ना जीतन राम मांझी जी चल सकते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार जी अपने नेतृत्व में बताया है, 19 वर्षों के नेतृत्व काल में बताया है कि बिहार में विकास कैसे होता है, बिहार की उन्नति कैसे होगी। बिहार में बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए उन्होंने जो व्यवस्था दी शिक्षा में, ये सब काबिल तारीफ़ है। नल जल की जो योजना दी, नीतीश कुमार मतलब ही विकास। लेकिन सीटों को लेकर के सर बात बन जाएगी? कहीं कोई सीट का लफड़ा थोड़ी न है। नीतीश कुमार जी बिहार के सर्वमान्य नेता हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई के रूप में रहेगा साथ में, सारे 5 दल रहेंगे साथ में। और कहीं भी सीट का बंटवारा, हमको लगता है कि जब 5 दल बैठेगा एक साथ तो कहीं सीट का बंटवारा में एक बट नहीं होगा। जिसको 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 जितना सीट मिलना चाहिए उतना उसको मिलेगा। अब हम कह दें कि कोई जीतन राम मांझी जी कह दें, चाहे कोई कह दे कि हमको इतना सीट चाहिए उतना सीट चाहिए, तो कहाँ 243 में से जितना जिसके हक का रहेगा,
जो जितने लायक रहेगा उतना ही सीट ये उसको हक मिलेगा। डिसाइड कैसे होगा सर? ये जो बातें सामने आ रही है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम 40 सीटों पर लड़ेंगे। चिराग पासवान के पार्टी का बहुत पहले का बयान था कि सभी जिलों में हमको एक सीट चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा की महत्वाकांक्षा से आप अवगत हैं। देखिए हम बता दें, सब लोग महत्वाकांक्षा अपना पूर्व के इलेक्शन में दिखा चुके हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, जो हमारे चाणक्य हैं, जब ये बैठेंगे और जदयू से संजय झा जी बैठेंगे, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व करेंगे, वो चिराग पासवान जी बैठेंगे, और जीतन राम मांझी का जो बेटा है सुमन जी वो बैठेंगे, और उपेंद्र कुशवाहा जी बैठेंगे, तो सब मिल करके सीट का चयन हो जाएगा। और कितने सीटों पे कौन लड़ेगा वो हमको लगता है कि वो लोग ये फुल फाइनल हो चुका है। अब इसका खाली हाँ बिल्कुल हो चुका है अंदर। अब घोषणा बाकी है, चुनाव नज़दीक आने दीजिए। सब लोग संतुष्ट हैं, सब लोग खुश हैं और चट्टानी एकता के साथ चुनाव मैदान में जाने को तैयार हैं। बीजेपी के पास एक मंत्र कहा जाता है सर कि सबसे पहले जो विरोधी लगातार ये कहते आए हैं कि वॉशिंग मशीन एक आप लोग जो रखे हुए हैं जो सिर्फ बीजेपी कार्यालय में ही है, एक बार जाइए वहां से धूल के बाहर निकलिए, आप पाक साफ हो जाते। नहीं, किस मतलब में लोग कहता है हमको नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी उसी नेता का चयन करती है जो नेता जनता के साथ जिसका जुड़ाव हो, जनता के बीच में फेमस हो, जनता का आशीर्वाद और सुख दुख में रहता हो, उसी नेता का चयन बीजेपी, चाहे जनता दल यूनाइटेड, चाहे सारे दल, हमारे पांचों दल उसी नेता का चयन करते हैं। अब तो इसका डिफिनेशन विपक्ष बताएगा कि वो क्यों इस बात को कहता है। चिराग पासवान की ही बात कर लेते हैं सर। चिराग पासवान इन दिनों वक्फ बोर्ड और आरक्षण के अंदर जो है आरक्षण, दलित आरक्षण की जो बात हो रही थी, जीतन राम मांझी और इनमें जो डिफरेंसेस जो सामने आ रहा था, चिराग पासवान को बीजेपी ने ऐसा संट किया कि अब उनकी बोली नहीं कर रही। देखिए, मैं चिराग पासवान जी की पार्टी में तो हूँ नहीं, आना जीतन राम मांझी जी की पार्टी में मेरे बात सुनेगा। जब जीतन राम मांझी जी की पार्टी में मैं नहीं हूँ, चिराग पासवान जी की पार्टी में नहीं हूँ, तो इन दोनों लोगों के कमेंट पर बोलना मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं इस मैटर पे नहीं बोलूँगा। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व तैयार करता है, जो शीर्ष नेतृत्व कहता है, मैं उसी को करता हूँ, उसी को बोलता हूँ, उसी को समझता हूँ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात आ रही है, कहा जा रहा है कि अब दिलीप जायसवाल कुछ दिनों का मेहमान। नहीं, ऐसा नहीं है। दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे 2025 का, और 200 प्लस सीट भी हम लोग जीतेंगे। इसमें कहीं इब्बट नहीं है। झूठ मूठ में कोई प्रोपगंडा खड़ा कर रहा है तो दिलीप जायसवाल जी के खिलाफ कोई बोल रहा है तो बोलने दीजिए। हमारे इतना जल्दी 200 प्लस आप लोग का रहेगा 100%। सबसे बड़ी चीज़ है, कितना जल्दी अध्यक्ष थोड़ी बदलाता है। दिलीप जायसवाल जी अभी जुमा महीनों हुआ उनको बने, तो लोग प्रोपगंडा करते हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं कि पार्टी कोई हो, मैं एक बात बताता हूं, जो गठबंधन को तोड़ने और मोड़ने की बात करता है, तो नीतीश कुमार जी को माइनस करके ना मैं चल सकता हूं ना आप चल सकते हो। नीतीश कुमार जिधर जाएंगे सरकार उधर बनेगी। ये तो उनका विकास, उनका नेतृत्व, उनकी कुशल क्षमता नीतीश जी की है कि नीतीश जी सबके चाहत हैं। अब अपने पाले में लाने के लिए महागठबंधन के आरजेडी के नेता लोग भी चाह रहे हैं कि नीतीश जी हमारे साथ चले आए, कांग्रेस भी चाह रही है, लेकिन नीतीश जी अब क्या कहते हैं, अपना मुंह का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ भी वही पीता है। तो नीतीश कुमार जी अब कहीं इधर उधर नहीं जाने वाले हैं और एनडीए गठबंधन के साथ पूरी चट्टानी एकता के साथ उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और पुनः नीतीश जी, हमको लगता है 10वीं बार, इस बार 10वीं बार शायद 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर वो अपना जो निर्णय लेंगे उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। चुनाव का समय आ गया है और इस समय पार्टियां, ये नेता जो है इधर से उधर करते हैं। राजन तिवारी, जिनका एक अपना जनाधार है, पुराने नेता हैं और जिस प्रकार से जनता में लोकप्रिय, आप पर महागठबंधन ने ड्रॉ डाला कि नहीं? देखिए, महागठबंधन, हमारे रिश्ते अच्छे हैं सबसे। लालू जी हमारे बहुत पुराने, हमारे परिचित हैं, बहुत पुराने संबंध हैं लालू जी से। और लालू जी को मैं, गरीबों का जिस समय जुबान नहीं था बिहार में, उस समय लालू जी ने गरीबों को जुबान दिया, इसमें कहीं इब्बट का मामला नहीं है। और लालू जी ने जवान दिया और नीतीश जी ने उसको साकार किया। तो लालू जी गरीबों के मसीहा हैं। लालू जी के प्रति हमेशा मेरी श्रद्धा है, लालू जी के प्रति हमेशा मेरा स्नेह है। बीजेपी में रहकर आप ये बात बिल्कुल बिल्कुल, देखिए संबंध होता है। अब लालू जी के यहाँ शादी होती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं आते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ। लालू जी बिल्कुल, लालू जी जब तक राजनीति में थे, अब तो राजनीति में वो नहीं है, जब तक राजनीति में थे लालू जी, तो लालू जी समझते थे। और अभी तेजस्वी जी को समझने में टाइम लगेगा,
तेजस्वी जी भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है अब अगली बार वाले चुनाव में क्या होगा नहीं होगा। लेकिन 2025 में 29 की बात मैं लोकसभा पे चला गया था। 2025 में हमको नहीं लगता कि इस बार कोई एनडीए गठबंधन को हरा पाएगा और एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। एक और बात चल रही है सर कि महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस सीटों को लेकर के खींचातानी चल रही है। कांग्रेस चाहेगी कि इस बार ज़्यादा सीट पर लड़े और आरजेडी कहा जा रहा है कि 40 से ज़्यादा देने के मूड में नहीं है। तो क्या, चूंकि आपने अभी भी कहा और सब लोग जानते हैं कि आपका सभी पार्टियों से न सिर्फ बढ़िया ताल्लुकात है बल्कि बिहार की राजनीति में आपकी पकड़ जितनी सॉलिड है, आप समय से पहले जान जाते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन में बिखराव हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिखराव महागठबंधन था ही है ना। दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी के खिलाफ कांग्रेस लड़ी और कांग्रेस, हमको लगता है कि 5, 7, 10 सीटों पर 12 सीटों पर कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस की, भले कम ही वोट आया उसको, लेकिन केजरीवाल को मुँह की खानी पड़ी। और केजरीवाल जैसे झूठे फ्रॉड सीएम को हटाने में कहीं ना कहीं योगदान हमारे कांग्रेस पार्टी का भी है। मोदी जी के नेतृत्व को लोगों ने तो माना ही है और मोदी जी के नेतृत्व को मान करके इस बारी भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा योगदान भाजपा को मदद राहुल जी ने भी किया है। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। राहुल जी को धन्यवाद देते हैं दिल्ली के लिए कि राहुल जी ने खड़ा किया कैंडिडेट को। और राहुल जी के जो 7,000, 5,000, 4,000, 10,000 वोट जो जहाँ काटे हैं, वहाँ केजरीवाल उससे थोड़े से कम वोट से वो हारे हैं। तो केजरीवाल ऐसे झूठे फ्रॉड को हराने में भाजपा का राहुल जी ने मदद किया है। इसके लिए मैं राहुल गांधी जी को, उनकी पूरी पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के गठबंधन का क्या कहेंगे? अब यहाँ उनकी पार्टी का गठबंधन है, क्या होगा नहीं होगा ये तो हम नहीं जानते। तालमेल हो पाएगा या नहीं? देखिए, लालू जी बड़ा दल है। लालू जी का ही आरजेडी का ही यहाँ जनाधार है। कांग्रेस अपना जनाधार यहाँ पे खो चुकी है गठबंधन तो लालू के बैसाखी के सारे बिल्कुल गठबंधन करके कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। तो हम कांग्रेस के विषय में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। अभी तो उनके नेतृत्व को सोचना चाहिए कि लालू के कांधे पे सवार होकर कब तक वो नैया पार करेंगे। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं सर, बिहार के प्रोफेसर डॉक्टर रामजतन सिन्हा, उन्होंने कल सीधा आरोप लगाया कि केजरीवाल तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। नहीं, हम तो कहेंगे कि अब वहाँ पे कौन बी टीम है नई टीम है। अब तो रामजतन सिन्हा जी पुराने रामजतन बाबू पुराने नेता हो चुके। अब नए युग का जनरेशन है। नया युग जो सोचता है वही करता है। और नया युग जो नए नवोदित वोटर थे, उन्होंने केजरीवाल के मुंह पे तमाचा मारा, कालिख पोता। चूँकि केजरीवाल एक झूठा, एक फ्रॉड 420 मुख्यमंत्री था, जो अन्ना हजारे के आंदोलन से उबर कर आया और झूठ की खेती करके 2 बार दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया। और दिल्ली की जनता ने इस बार उसको करारा जवाब दिया है, मुंह में कालिख पोत करके और उसका तिरस्कार करके उसको भगाने का काम किया। देखिए, दिल्ली में युवाओं को एक बोतल फ्री दे करके वो शराबी बनाने का काम करने जा रहा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पकड़ा और जिस पे हो हल्ला हुआ, जांच हुआ, जांच में दोषी पाया गया और उसके लगभग आधे दर्जन विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक सब जेल गए और जेल में रहे। आखिरी सवाल है सर, दिल्ली चुनाव का जब रिजल्ट आया उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि आपने शुरू में कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिना बिहार में किसी की सरकार नहीं बन सकती है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अपना मुख्यमंत्री बने और शायद या तो गठबंधन टूट जाए या इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगा उस समय भी एकनाथ शिंदे होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नहीं, ऐसा देखिए, मैंने आपको एक चीज़ कह दिया है कि नीतीश जी को माइनस करके हमारी पार्टी नहीं चलेगी। हमारी पार्टी जो कह दिया है कि नीतीश का नेतृत्व ही हम मानेंगे और नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और अगला मुख्यमंत्री भी 2025 का नीतीश कुमार जी ही होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कह करके, वादा करके कभी नहीं मुकरती है। जो वादा करके मुकरने वाली पार्टी नहीं है, जो वादा करके मुकरता है वो हमारी पार्टी का सिद्धांत नहीं है। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी नेता राजन तिवारी। सीधे तौर पर कहना है, तमाम अटकलों पर इन्होंने विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही 2025 का चुनाव का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद भी एनडीए के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी यही हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा यही है। और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को लेकर के जो भी बातें सामने आ रही है या उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी, सीटों के बंटवारे को लेकर के कहीं किसी भी प्रकार की एनडीए में दिक्कत नहीं है। और इस बार फिर से जो लगातार कहा जा रहा है कि एनडीए प्रचंड बहुमत से आएगी, 200 से ज़्यादा सीटें आएंगी। राजन तिवारी के दाव में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।